चलें सीधा इसके अंदर चलते हैं। आज के इस जायजे में हम एक ऐसे माखिज पर बात करने जा रहे हैं जो वाकई आपको हैरान कर देगा। ये एक इंतहाई शानदार सच्ची कहानी है जो हमें उम्मीद, हालात के हैरान कर देने वाले मिलाप और तकदीर के खेल के बारे में बताती है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि क्या मौज़े वाकई होते हैं। आज जिस वाक़े का हम तज्जिया कर रहे हैं वो बिल्कुल इसी तस्वुर के गिर्द घूमता है कि किस तरह बज़ाहिर ना हल होने वाले मसाइल अचानक हल हो जाते हैं। अब इस मौखज़ की तफसीलात में जाने से पहले आप ज़रा इस सवाल पे गौर कीजिए। एक सादा सी दुआ कितना लंबा सफ़र तय कर सकती है? क्या उसकी कोई तिब्बी हद या जोग्राफियाई सरहद होती है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि जैसे जैसे हम इस कहानी को खोलेंगे, इसका जो जवाब हमारे सामने आएगा वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हिस्सा पहला, एक नामुमकिन इलाज। इस वाक़े की शुरुआत एक इंतहाई पसमानदा गांव से होती है, जहां एक बूढ़ी गरीब माँ अपने अकलौते बेटे अहमद के साथ रह रही थी। वो लड़का शदीद बीमार था और गांव के तमाम डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। और फिर मकामी डॉक्टर ने वो बात कही जो किसी भी माँ का दिल चीर कर रख दे। इस बीमारी का इलाज सिर्फ दुबई का एक मशहूर डॉक्टर कर सकता है, मगर वो बहुत महंगा है। अब आप खुद सोचिए, एक ऐसी माँ जो 2 वक्त की रोटी बमुश्किल पूरी करती हो, उसके लिए दुबई का सफ़र और उसकी महंगी फीस, ये तो बिल्कुल आसमान से तारे तोड़कर लाने के मुतरादिफ था। ये माली और जोग्राफियाई लिहाज से 100% नामुमकिन बात थी। दूसरा हिस्सा, आधी रात की दुआ। जब इंसान के लिए ज़मीन के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं तब वो क्या करता है? इस बेबस माँ ने भी वही किया, और वो खामोश बेबसी एक रात एक इंतहाई ताकतवर अमल में बदल गई। नाखिस के मुताबिक वो रात के पिछले पहर उठी। उसने खामोशी से वुज़ू किया, जाए नमाज बिछाई और एक मुकम्मल सुपुर्दगी के साथ अपने हाथ उठा दिए। ये कोई आम दुआ नहीं थी, ये एक ऐसी माँ की इल्तिजा थी जिसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसने रोते हुए जो अल्फाज कहे वो कुछ यूं थे, अगर मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती तो तू डॉक्टर को मेरे पास भेज दे। कितना गहरा यकीन है इन अल्फाज में। और हैरान अंगेज बात यह है कि ये इल्तिजा करने के बाद उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ और वो बेफिक्र होकर सो गई। उसने अपना काम उस ज़ात के हवाले कर दिया था जिसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं। अब जो चीज़ यहाँ वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये वाज़े तज़ाद है। एक तरफ वो बेबस और लाचार माँ है जो अपने एक छोटे से गांव के कमरे से बाहर कदम नहीं निकाल सकती, और दूसरी तरफ वो मशहूर करोड़पति डॉक्टर है जो दुबई में बैठा है और दुनिया भर के सफ़र कर रहा है। ज़ाहिरी तौर पर इन दोनों का आपस में मिलना कतई तौर पर नामुमकिन नज़र आता है। तीसरा हिस्सा, एक नामुकम्मल सफ़र। अब कहानी की रफ्तार यहां से अचानक तेज होती है। कुछ ही दिनों बाद दुबई का वही डॉक्टर एक और मरीज को देखने के लिए हवाई सफर पर रवाना होता है। लेकिन फिर हालात यके बाद दीगरे खराब होना शुरू हो जाते हैं। पहले जहाज में खराबी होती है और हंगामी लैंडिंग करनी पड़ती है। डॉक्टर फौरन एक किराए की गाड़ी लेता है ताकि सफर जारी रख सके, लेकिन आधी रात को एक शदीद तूफान और बारिश में वो गाड़ी भी खराब हो जाती है। बज़ाहिर ये सब बदकिस्मती का एक तसलसल लगता है, लेकिन दर हकीकत ये एक बहुत बड़ी मंसूबाबंदी का हिस्सा था। तेज बारिश और घप अंधेरे में वो सुनसान सड़क पर अकेला खड़ा था। उसे दूर सिर्फ एक ही घर नजर आया। जब उस अमीर और मशहूर डॉक्टर ने उस गरीब खाने का दरवाज़ा खटखटाया तो उसी बूढ़ी माँ ने दरवाज़ा खोला। उसने अपनी सादगी में उसे अंदर बिठाया और गर्म चाय पेश की। डॉक्टर इस पुरखुलूस मेहमान नवाजी पर खामोशी से बैठा चाय पी रहा था। चौथा हिस्सा, एक मौजज़ाती मुलाकात। और बस यहीं से इस कहानी की वो कड़ी जुड़ती है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। चाय पीते हुए डॉक्टर के कानों में साथ वाले कमरे से किसी के खांसने और दर्द से कराहने की आवाज़ें आईं। उसने चौंक कर पूछा, ये आवाज़ कैसी है? एक लम्हे के लिए सोचिए, ये वो सवाल था जिसने 2 बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं को आपस में टकरा दिया था। इस सवाल पर माँ के ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए। उसने आंसुओं के साथ बताया कि उसका बेटा लाइलाज बीमारी में मुब्तला है और ये कि उससे बताया गया है कि सिर्फ दुबई का एक मशहूर डॉक्टर उसे बचा सकता है। लेकिन उसकी बेबसी ये थी कि उसके पास वहां जाने का किराया तो दूर, इलाज के पैसे तक नहीं थे। ये सुनते ही डॉक्टर खामोशी से उठा और दूसरे कमरे में चला गया। उसने जाकर इस नौजवान का मुआयना किया और इसकी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स देखीं, और फिर वो सब कुछ देखकर वहीं हक्का बक्का खड़ा रह गया। वो लफ्ज़ों से बिल्कुल आरी हो चुका था। जब वो कमरे से बाहर आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए माँ से कहा, अम्मा, जिस डॉक्टर को तुम ढूंढ रही हो ना, वो मैं ही हूं। क्या आप इस लम्हे की शिद्दत को महसूस कर सकते हैं? वो माँ जिसने अंधेरे में कहा था कि डॉक्टर को मेरे पास भेज दे,
आज वही डॉक्टर तूफानों से लड़ता हुआ सीधा उसके घर आ चुका था। 5वां और आखिरी हिस्सा, यकीन की ताकत। ये सुनते ही खुशी और शुक्रगुजारी से बूढ़ी माँ फौरन सजदे में गिर गई। उसके सच्चे यकीन ने वाकई वो नामुमकिन काम कर दिखाया था। और ये बात बहुत शानदार तरीके से इस चीज़ को वाज़े करती है कि जब इरादे सच्चे हों तो नताइज कितने हैरानकुन होते हैं। डॉक्टर ने फ़ौरन वहीं इलाज शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों के अंदर अहमद बिल्कुल ठीक होना शुरू हो गया। पैसा, फासला, ज़राए, वो तमाम रुकावटें जो पहाड़ लग रही थीं, अचानक हवा में गायब हो गई। अगर हम इस वाक़े का गैर जानिबदारी से जायज़ा लें तो ये माखिज़ दरअसल दो चीज़ों का तकाबुल पेश करता है। एक तरफ हमारी तबई और इंसानी हुदूद हैं, जैसे पैसे और ज़राए की कमी, लेकिन दूसरी तरफ ईमान, उम्मीद और रहमत जैसी अनदेखी ताकतें काम कर रही होती हैं। ये कहानी साबित करती है कि जब ये अनदेखी ताकतें काम करती हैं तो बड़ी से बड़ी ज़मीनी हद भी मायने नहीं रखती। वापसी पर डॉक्टर ने बूढ़ी माँ से जो कुछ कहा वो इस पूरी कहानी का खुलासा है। उसने कहा, आज मुझे यकीन हो गया कि माँ की दुआ और खुदा की रहमत के सामने दुनिया की हर ताकत बहुत छोटी है। एक पढ़े लिखे साइंसी जहन ने भी इस बात का इतराफ़ कर लिया कि कोई ऐसा निज़ाम ज़रूर मौजूद है जो बादलों और हवाई जहाज़ों का रुख तक मोड़ सकता है। तो इस सब का बुनियादी नतीजा क्या निकलता है? यही कि जब इंसान मुकम्मल यकीन के साथ खुद को एक बालातर ताकत के हवाले कर देता है तो मदद ऐसे हैरानकुन ज़रियों से आती है जिसका इंसानी जहन तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जहाज़ की खराबी, तूफान, गाड़ी का रुकना, ये कोई हादसात नहीं थे, ये सब उस मदद को उसके दुरुस्त मुकाम तक पहुंचाने के ज़राए थे। चलें, इस शानदार वाक़े के जायज़े को हम इस हतमी सवाल पर छोड़ते हैं। जब हमारे तमाम ज़ाहिरी रास्ते बंद हो जाएं और हर मंतिक नाकाम हो जाए तो उस वक्त एक सच्चे यकीन के जवाब में कौन कौन से नाकाबिले तसव्वुर रास्ते खुल सकते हैं। ये कहानी हमें वाकई ये सोचने पर मजबूर करती है कि उम्मीद की कभी कोई आखिरी हद नहीं होती।